आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्चुअली ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर दो पार्ट में तोड़ा जाता है। एक डी ब्रोगली वेवलेंथ पर डिपेंड करता है जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। तो पहली चीज मैं आपके लिए फिर से लिख देता हूं। एनर्जी is in the form of photons of frequency nu and wavelength lambda. E is equal to h nu या hc by lambda। ये लास्ट क्लास में डी ब्रोगली वेवलेंथ के टाइप पर सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब एक कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो आराम से मेरी एक बात पकड़ना। If appropriate, if light of appropriate wavelength is incident on a metal surface, and electrons are ejected out from that surface, the ejected electrons are known as photoelectron, and the phenomena is known as फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा ये डेफिनेशन है। प्रोसेस यही होगा कि अगर किसी मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो और उस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो जाएं, इजेक्ट आउट हो जाएं, नॉक आउट हो जाएं, तो ये जो प्रोसेस है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू सम लाइट एनर्जी, उस प्रोसेस का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और अगर ये फोटो इलेक्ट्रॉन सर्किट कंप्लीट करके करंट प्रोवाइड करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक करंट का नाम
फोटो करंट होता है। हम इन सब चीजों पर बात करेंगे, बट दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही प्रोसेस होगा। अब इस प्रोसेस को हम समझेंगे दो टर्म्स, एक तो वर्क फंक्शन और दूसरा आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन। उनकी हेल्प से ये पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ये प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहां देखिए, एक टर्म है वर्क फंक्शन। W वर्क फंक्शन इन द सेंस, देखना बेटा, हर सिस्टम की अपनी एक बाइंडिंग एनर्जी होती है। बाइंडिंग एनर्जी इन द सेंस जो सिस्टम को सिस्टम बनाता है। सिस्टम इन द सेंस कई पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। अब हर दो पार्टिकल को जो मिनिमम एनर्जी बाइंड करके रखती है, बांध के रखती है, उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और किसी भी सिस्टम को अगर तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो आपको उस सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। तो जो मिनिमम एनर्जी है जो किसी सिस्टम को देनी ही होगी, उस सिस्टम से किसी पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए, जैसे यहां मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो वो जो बाइंडिंग एनर्जी है उसे इस केस में नाम दिया गया वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी है जो मेटल सरफेस को प्रोवाइड करानी होगी उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। तो द मिनिमम एनर्जी required to eject out electron from metal surface is known as work function। अब यहां पर फिर से मैं इसका रेफरेंस लूंगा बेटा। किसी भी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी न्यू या वेवलेंथ लैम्डा से ही रिप्रेजेंट करनी है, और किसी भी एनर्जी को लिखने का तरीका यही होगा एच न्यू या एच सी वाई लैम्डा। लेकिन वर्क फंक्शन एक स्पेशल एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है, जो इसलिए रिक्वायर है कि उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल सके। आप उससे ज्यादा दीजिए तब तो निकलेंगे ही, लेकिन इस पर्टिकुलर W यानी वर्क फंक्शन से कम एनर्जी देने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगी। तो अभी यहां पर देखना बेटा, इस वर्क फंक्शन तो लिखने का तरीका जरूर W है, वर्क फंक्शन नाम है, लेकिन है एनर्जी, और इस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। इस एनर्जी की वेवलेंथ को लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं। तो W क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो ये न्यू नॉट क्या है? इसका नाम दिया जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको लिखते हैं द मिनिमम frequency of
इंसिडेंट एनर्जी टू नॉक आउट an electron from metal surface. अच्छा, लैम्डा नॉट नाम वैसा ही लिखेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये बेटा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब द मैक्सिमम वेवलेंथ, द मैक्सिमम वेवलेंथ of incident energy to eject out an electron from metal surface. ये है वर्क फंक्शन की कहानी। तो अब देखना यार यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी इंसिडेंट एनर्जी, तो वो इस फॉर्म में हो, इंसिडेंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी न्यू, इंसिडेंट एनर्जी की वेवलेंथ लैम्डा, और ये जो ई है ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। हर इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है, ऐसा एज्यूम किया जाता है, ऐसा होता है। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, तो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और अब अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। और इसके आगे की कहानी आइंस्टीन साहब ने समझाई। Einstein's explanation about photoelectric effect. अब देखना बेटा, अब पूरी कहानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की आइंस्टीन साहब के अकॉर्डिंग। When light is incident on a metal surface, an electron absorbs one photon, that is electron absorbs the energy of photon E is equal to h nu या hc by lambda। न्यू
इंसिडेंट लाइट, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब बेटा सेकेंड पॉइंट, इफ, आराम से मेरी बात समझना है, एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेसर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। Minimum energy required to knock out an electron from metal surface. Minimum frequency of incident light required to knock out an electron from metal surface. Maximum wavelength. Inverse proportionality में, यानी एनर्जी W से ज्यादा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट लैम्डा नॉट से कम होनी चाहिए। और इन तीन में से कोई एक कंडीशन गिवन होगी, वो आपसे कहेगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3 है, लेट अज्यूम दैट, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 2, तो कोई मतलब ही नहीं है जो फोटो इलेक्ट्रॉन मिले, क्योंकि वहां पर जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेट अज्यूम दैट 3 एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 2, देन देयर मस्ट नॉट बी द कंडीशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे ही नहीं। उसके लिए जरूरी है कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो या इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो। और इस कंडीशन में वी फाइंड photoelectric effect। अब बेटा when E is greater than W, the electron ejects out from metal surface with kinetic energy। मेनली ये बात बताई आइंस्टीन साहब ने, अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया, यानी उस फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब की, कितनी? ई, कैपिटल ई। कितनी मिनिमम चाहिए थी बाहर निकलने के लिए? W। तो मान लो कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की वो है 10 जूल, 10 जूल, और वर्क फंक्शन यानी मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर है उसको बाहर निकलने के लिए उस पर्टिकुलर मेटल सरफेस से वो है 7 जूल। तो जब इलेक्ट्रॉन 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें से 7 जूल खर्च कर देगा बाहर निकलने में, तो बची हुई 3 जूल 10 - 7 वो गेन करेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी उस बची हुई एनर्जी की हेल्प से वो आगे की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखते हैं E - W, यानी
एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट या एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। यानी अब आप फाइनली लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू इंसिडेंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट है, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, मिनिमम रिक्वायर्ड मैक्सिमम रिक्वायर्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो W मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, E जो एब्जॉर्ब की, जो बची E माइनस डब्ल्यू इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये है तुम्हारे सामने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, एनोड कैथोड प्लेट के साथ मैक्सिमम सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, इसे सीखेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद क्लास में। ओके।